हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सांख्यिकी तथा प्रायिकता के सवाल कराएंगे क्लास 10th के, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस एक बार इसे पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें मैंने बहुविकल्पीय और 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न और 6 नंबर के प्रश्न सभी लिए हैं। एक बार इन्हें आप जरूर पढ़ें, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, माध्य, माध्यक या ए और सी दोनों। ठीक है, कौन सा सही है? तो इसमें आपका डी सही है, बी और सी दोनों, यानी कि माध्य भी होता है और माध्यक भी। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो आप 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या होगी। अब इनको सभी का समानांतर माध्य निकालना है। समानांतर माध्य, तो इन सभी को ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का डिवाइड कर दीजिए इसमें। ठीक है, अब ये जुड़ के कितने हुए? 45। 45 ये अपॉन में 9, इससे कितनी बार कट गया? 5 बार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। ठीक है, इसी प्रकार से बदल के भी आ सकता है। 1 से 9 के अलावा कुछ और भी आ सकता है, तो आपको निकालना इसी प्रकार है। अब आगे देखते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समानांतर माध्य होगा। सम संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। तो सम संख्या कौन कौन सी हो गई? 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या होंगी। इनका समानांतर माध्य निकालना है। समानांतर माध्य, तो इन्हीं को इसी प्रकार ये ऐसे ऐड किए, ऐसे इनको ऐड करते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और कितने संख्या नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 का डिवाइड, और इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 30/5। और इससे क्या बार क्रॉस हो गया? 6 बार। तो इनका समानांतर माध्य कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, इनका 5 हुआ था, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या दे रखा है। यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समानांतर माध्य 18 है, तो x का मान बताना है। ठीक है, x का मान बताना है। x का मान बताना है। तो पहले ही देख लेते हैं, जो जो दिया है लिख लेते हैं। उसी प्रकार है, ऐड करना है, बस इसमें x का वैल्यू निकालना है। समानांतर माध्य, इन सभी को ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करनी है। 7 30 20 + 70 + 3x अपॉन 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 लगा दो। और इनका समानांतर माध्य कितना दे रखा है? समानांतर माध्य 18। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 57। इनको ऐड करते हैं तो 57 + 3x अपॉन 5। ठीक है, इसके नीचे 1 मार के इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी 1 से करेंगे तो 57 3x, इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3x इनका मल्टीप्लाई किया तो 90, ये इधर आया तो आपका हो गया माइनस का। तो कितना बचा?
33 और 33 कितनी बार क्रॉस हुआ? 11 बार। तो x का वैल्यू कितना आया? 11। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? सी। अब आगे देखो, ये दे रहा है आपका निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। अब इनका इस प्रकार माध्य आएगा आपका, तो कैसे निकालना होगा? पहले ये सवाल आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसी प्रकार के प्रश्न हमें देखने को परीक्षा में मिलेंगे। तो पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, फिर दे रखा है बारंबारता। बारंबारता लिखते हैं। इनका क्या क्या वैल्यू दे रखा है वो लिख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। इनकी जगह रखा है 4, 7, 5, 8, 6। ठीक है, अब इन दोनों का वर्ग का माध्यमान निकालेंगे। इनका वर्ग माध्यमान, ठीक है ना, वर्ग का मध्यमान निकालेंगे। तो इनको 0 और 10 को जोड़ा तो 10 हुआ, तो इनका हाफ कितना हुआ? आधा, 5। इसी प्रकार इनको ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 15। इनका कितना? देखिए 50 हो गया, 15 का 25, ये 70 हुआ, 70 का 35, 75, वो सॉरी 45, ये इनका ऐड हो गया। इसको आप एफ एक्स मान सकते हो, ठीक है, और इसको आप एक्स मान सकते हो, ठीक है ना। ये एफ या एक्स, या आप इन्हें ऐसे भी मान सकते हो एफ आई एक्स आई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 4 × 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 7, 15 की 105, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी की तो कितना होगा? 125। ऐसी 8, 35 की मल्टीप्लाई की तो इनका कितना होगा? 280। 6 और 45 की मल्टीप्लाई करी तो 270, ये हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐड करते हैं। ये आपका 4 नंबर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको पहले जो x का मान है जो लिखा था, इन सभी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा आई, ये हो गया 30। ऐड करके ये सभी को जोड़ा 30 हुआ, और इनको जोड़ा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको ऐड किया, हो गया 800। इनका फॉर्मूला होगा आपका माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा साई। तो इसका कितना है? 800 और इसका कितना है? 30। इससे इसका क्रॉस गया, इसमें इसका 0 से 0 चला गया, तो इसका भाग दिया आपने तो आएगा 26.66। तो इसका ये आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आपके 5 प्रश्न हो गए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। एक बहुलक में से जरूर आता है परीक्षा में, ठीक है, बहुलक में से आएगा आपका परीक्षा में। तो देखते हैं बहुलक में तो कैसा आएगा। तो ये कह रहा है 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। बहुलक उन्हें कहते हैं वह संख्या जो जितनी ज़्यादा बार आती है वही उसका बहुलक होता है। देखो इसमें 2 3 7 2 7 5 3 7, तो इसमें कौन सा संख्या ज़्यादा है? देखो 2 कितनी बार है? 1 2, 2 तो 2 बार है। 3 कितनी बार है? 1 2, और 3 भी कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है ना।
और 7 कितनी बार है, 1 2 3, 7 3 बार। और आपका 5 कितनी बार है, ओनली 1 बार। और कोई है रह गया, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन है 7। सबसे अधिकतर कौन आया है, 7। अब आगे देखते हैं। इस तरह से भी आ सकता है बहुलक पूछने के लिए परीक्षा में, इस तरह से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा परीक्षा में आपके। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। मैंने आपको अभी बताया, जो सबसे ज़्यादा बार होगा उसी उसका बहुलक होगा। आप सारणी से देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या दिख रहा है, 18। सारणी बारंबार सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 18। और 18 का बहुलक कितना हो गया, 15। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, 15। ऐसे सवालों को जब भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम माध्यिका होगी कितनी, 10 की। तो आप पहले लिख लेते हैं प्रथम 10। तो प्रथम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, इनकी माध्यिका निकालनी। माध्यिका मतलब पीछे बीच। आपको पता है कि 1 2 3 4 यहाँ से हो गया, देखो 1 2 3 4 यहाँ तक, 1 2 3 4, तो ये हो गया। इनका मध्य कौन सा हो गया, ये। ठीक है, ये सम संख्या है, तो इनको 5 + 6 को जोड़ दो और 2 का डिवाइड कर दो, तो कितना होगा 11/2। तो इनका कितना आएगा 5.5। तो इनका माध्यिका होगी कौन सा, ऑप्शन नंबर है डी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर, अब प्रश्न नंबर 9 पे। तो वो क्या कह रहा है, आंकड़ों 2 12 0 9 5 15 7 4 की माध्यिका होगी। तो ये भी इसमें माध्यिका पूछ रहा है। ठीक है ना, 7 इन सब में माध्यिका वही हल रहेगा। तो पहले सबसे आरोही क्रम में लिखते हैं, 0 2 4 5 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। ठीक है, देखो यहाँ तो सीधा बताया था प्राकृत संख्या, तो हमने क्रम से लिख लिया था। यहाँ पर इधर उधर लिखा हुआ है, तो इन्हें क्रम से लिखेंगे, पहले आरोही क्रम में। ठीक है ना, सबसे पहले किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में, तभी आप माध्यिका निकाल पाएंगे। अच्छा देखिए, तो इसमें कौन कौन से हैं, इधर के आपने 3 ले लिए और इधर के आप 3 ले लीजिए, तो इनके मध्य में कौन हो गया, ऐसे उसी प्रकार 5 + 7/2। तो ये कितना होगा 12/2। कितना बार चला गया, 6 बार। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। हो गया इसका 6। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, संख्याएं 3 5 7 x + 2 15 17 और 21 आरोही क्रम में लिखी गई हैं। यदि इनकी माध्यिका 12 हो तो x का वैल्यू बताना है। ठीक है ना, सेम उसी तरह रहेगा। तो लिख दिया हुआ है 3 5 7 x + 2 15 17 और कितना दे रखा है आपका 21 21, ये भी ये सेम लिख लो। ठीक है, और माध्य देखते हैं, 3 ये इधर के हो गए, 3 इधर के हो गए, तो कितना बचा मध्य, यही मध्य में बचा। तो इनको ऐड कर लो, तो x + 2 और अपॉन 2, और इनका माध्यिका दे कितनी रखी है 12। ठीक है, ये x और x कितना होगा 2x अपॉन 2 12। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 2x हो गया +2 और इसकी हो गया 24 मल्टीप्लाई की इसकी से। तो ये इधर ले जाओ इसको, तो कितना हो गया -2, 2x कितना बचा 22 बचा। अच्छा, इसमें इसका डिवाइड किया 2 का, तो कितनी बार चला गया 11 बार। तो कितनी बार गया 11। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, 11 आंसर ठीक हो रहेगा इसका। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग होगा, इसी प्रकार देखते हैं। इसमें सम संख्या, पदों की संख्या अगर सम है
तो क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं मध्य में जब निकालते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं। देखो कितना दे रखा है, वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है वो लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बारंबारता। ठीक है, ये लिख लिया। 0.10, 10.20, 20 नहीं है ये, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50। इसका कितना कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 8 दे रखा है, 12 दे रखा है, 80 दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, अब इनके निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालने का संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। आपको पता है संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता की सहायता से। जो दे रखा है उसे पहले लिख लेंगे, फिर अगली संख्या ऐड करते चलेंगे। इसमें 8 ऐड किया कितना होगा 10, फिर 10 में 12 ऐड किया तो 22, फिर इसमें ये ऐड किया तो 40, फिर इसमें ये ऐड किया। ठीक, ठीक है, ये हो गया, ये इसका इतना हो गया। कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, कुल पदों की संख्या n आपकी 50 हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हमारा मध्य पद निकालने के लिए क्या है, मध्य पद n/2 पद, n/2 पद। इसमें 50/2, तो इससे क्रॉस कितना होगा 25 पद। अब देखो ये 25 पद कहाँ पर बैठ रहा है, 25 पद कहाँ बैठ रहा है, आपका बैठ रहा है 30 से 40 के बीच में। ठीक है ना, इसमें तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका ठीक होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। माध्य, माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा हर बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसमें कौन सा है, माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, बहुलक 3 माध्यक -2 माध्य, तो इसका ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उसका माध्यक होगा। तो माध्य कितना दे रखा है आपका, माध्य दे रखा है 32, और बहुलक कितना दे रखा है आपका 35। तो अभी फॉर्मूला क्या होगा, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा आपका ये माध्यक, तो बहुलक +2 माध्य, इसी को आप बना लेना इस प्रकार से। ठीक है, अपॉन 3। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, बहुलक कितना दे रखा है 35 +2 मल्टीप्लाई इसका कितना दे रखा है 32/3। तो आपका कितना हो गया, इन्हें ऐड किया तो इनकी मल्टीप्लाई करके सब कितना हुआ, ये हो गया आपका 99/3। इस कितनी बार कटेगा 33 बार। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ ऐड करेंगे तो 99 आएगा, 33 बार कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है आपका, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समानांतर माध्य 21.5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है, जैसे संख्या आपकी बदल दी उसने। ठीक है ना, इसकी जगह जैसे इस फॉर्मूले को आप बदल सकते हैं, जैसे किया है ना, तो आप इसको बदल सकते हो, इसको माध्यक पूछे या बहुलक पूछे
आप इसे अपने हिसाब से बदल सकते हो सवाल को। वो क्या क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आप सवाल को बदल लेना, ठीक है ना। और जो भी पूछा जाए उसी में बदल देना, ठीक है। तो इसमें अगले में पी का वैल्यू पूछा है। अगला सवाल देखते हैं। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का सामान्य मात्रा 21.5 हो तो पी का वैल्यू ये बताना है कि यहाँ कितना आएगा, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, एक्स, ठीक है ना, और ये हमारी है एफ, ठीक है। तो एक्स के वैल्यू कितना दे रखा है, 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, 6, 4, 3, पी 2, ठीक है ना, ये दे रखा है। आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, एक्स एफ की। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी करी, 30 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 60 आ गया। इन दोनों की 75 आ गए, दोनों की 35 पी और इनकी 90, ठीक है, इनकी आ गई। तो आप क्या करेंगे, एफ वाली वैल्यू को जोड़ लेंगे जो एफ दे रखा है, सिग्मा एफ इजकल टू, ये सभी ऐड किया ये, तो कितना हो गया 50 प्लस पी, और इनको ऐड किया सिग्मा एफ एक्स एफ, तो ये कितना आ गया आपका 255 प्लस 35 पी, ठीक है ना। इनको अलग जोड़ेंगे इस इनको, और ये प्लस में ऐड हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं इसका, माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब वैल्यू लगाते हैं, तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है माध्य का, 21.5, ठीक है। इसका कितना आया है ये प्लस, ठीक है ना, ये आया है आपका, अच्छा, अपॉन में, और इसका कितना है ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, इसकी इससे करी तो कितना हो गया आपका 322.5 प्लस, ठीक है ना, इसकी करी, फिर इसकी इससे पी से करी तो कितना होगा 20.5 पी। अब फिर ऐसी वन की करेंगे तो वन तो यूँ ही रह जाएगा, ठीक है। अब पी के पास पी की वैल्यू ले आओ और संख्या के पास संख्या ले जाओ, ठीक है। ये उधर ले जाते हैं, इन्हें इधर ले आते हैं, ठीक है। 322.5 और 255, तो ये कितना है 35 पी, और इधर आया ये माइनस का हो गया 21.5 पी, ठीक है। इनको आप घटाएंगे तो आप कितना हो गया 67.5, इन दोनों के इसमें घटाएंगे, और ये कितना बचेगा, ये आपका कितना बचा, ये बचा 13.5 पी, ठीक है। अच्छा, इसको आप काटेंगे तो कितना बच जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5 बार, ठीक है ना, 5 बार ऐसे ही है, 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इनका बहुलक पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक तो कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपका सवाल, ठीक है। तो देखते हैं, तो बहुलक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, बहुलक L प्लस F1 F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 F2 H, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, ठीक, बहुलक वर्ग जो देखते हैं सबसे अधिकतम बार आया हो तो वो कौन सा है, सबसे अधिकतम बार आपको 10 है, सबसे अधिकतम बार कौन सा है 10 है, तो 10 का कितना हुआ 30 से 35,
तो 30 से 35 हो गए, ठीक है ना। बहुलक की निम्न सीमा L होती है और उच्च सीमा निकालेंगे। देखो, बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तो L 30। बहुलक वर्ग का विस्तार कितना दे रखा है, H। तो ठीक है, ये बहुलक वर्ग का विस्तार इतना दे रखा है। 20 से 15 घटा दो तो कितना बचा, 5। ठीक है, इतना ये विस्तार दे रखा है। अच्छा, जो जो दे रखा है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 दे रखी है 10, और बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, और पूर्व को 0 से कहते हैं तो कितना होगा, 9। तो ये है, तो इसके पूर्व की ये हो गई, और इसके ये तुम्हारे ये हो गया ये F1, ठीक है ना। और इसके बाद की को बोलते हैं F2। पहले की को देखो, F1 तो रहता ही है, सब कितनी बार अधिकतम है, उससे पहले का F0 रहता है, उसके बाद का F2 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं बहुलक वर्ग के, लिख लेता हूँ मैं, के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, यानी कि F2 तो कितना दे रखा है, 3। ठीक है, इस फॉर्मूले में लगा दो आप, ठीक है, इस फॉर्मूले में लगा दो आप। जो दे रखा था ये वाला इसमें लगा देते हैं, लिखते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये लगा लिया। तो जो जो दे रखा है वो लिख ले। ये L कितना दे रखा है, 30, प्लस ये कितना दे रखा है, 10, माइनस ये कितना दे रखा है, 9। ठीक है, इसी प्रकार से हम वैल्यू आप रखते चले जाओ। मैंने वैल्यू रख दी F1 F0 F2 की यहाँ से, ठीक है। और H का कितना आ गया आपका, 5। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो ये कितना बचा, 1 बचा, और ये मल्टीप्लाई 5 की हो गई। अच्छा, और कितना बचा, 20 माइनस 12 30, ये हो गया ना, ये 1 की मल्टीप्लाई इससे हो गई, तो ये 20 हुआ, ये 12 हो गया। ठीक है, प्लस तो ये कितने बचे आपके, 5/8। इनका मैं डिवाइड किया 0.625, और इनको ऐड कर दिया 30.625। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये परीक्षा देते बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लें आप। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये है, निम्नलिखित सारणी का माध्य का ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी का माध्य का ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे निकालते हैं। तो क्या क्या दे रखा है ये देखते हैं। तो पहले यह निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल
बारंबारता, बारंबारता कितना दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये सब दे रखे हैं। अब लिख लो इसका कितना दे रखा है? 7, इसका 8, इसका 5, यहाँ से वैल्यू 20, 37। ठीक है। अब जब माध्यिका निकालते हैं तो संचयी बारंबारता निकालते हैं आप पहले। ठीक है ना? तो पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। तो अभी आपको बताया था पहला नो ही रख देते हैं और इसमें अगला ऐड करते चलते हैं। ठीक है ना? अगला ऐड करते चलो 20, 40, ठीक है ना, 53 और 60, ये तुम्हारे हो गया। ठीक है। अच्छा, ये इतना हो गया। अब इसमें n कितना हो गया? n आ गया आपका 60। ये आपका ये आ गया n। तो पहले n/2 लगा लेते हैं फॉर्मूला 60/2। तो इससे कितनी बार मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड किया तो 3 बार कट गया। ठीक है। और वो ये चीज़ फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का? माध्यिका का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस कैपिटल N/2 CF, यानी कि संचयी बारंबारता अपॉन F मल्टीप्लाई H। ठीक है। अब जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। देखो L बराबर कितना आया है आपका? 30। ठीक है ना? कितना आया है? 30 आया है L बराबर। ठीक है ना? निम्न सीमा, मध्य वर्ग की निम्न सीमा देखते हैं। ठीक है ना? कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6। तो निम्न वर्ग की सीमा कितना है? देखो यहाँ देखेंगे तो कितनी आती, और उच्च वर्ग की सीमा कितनी हो गई आपकी? देखो अब आपका CF कितना दे रखा है? 20। ये आया है, ये आपका आ गया CF संचयी बारंबारता आ गई। ठीक है ना? 20। और CF और क्या दे रखा है आपका? जो जो दे रखा है ये निकाल लिया। ये F कितना दे रखा है आपका? F दे रखा है आपका 20। ठीक है। यहाँ से के सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना? सारी। और H कितना दे रखा है आपका? 10। ठीक है। 10 इनमें कितने का अंतर है? H, ये हो गया। L निकाल लो, CF निकाल लो, F निकाल लो, इसमें से H निकाल लो। ये वैल्यू निकालने के बाद ये पीछे ये रख दो इनमें। L कितना है आपका? T प्लस ये कितना आया है पूरा आपका? 30 पूरा अभी निकाला है। ये कितना है आपका? 20/20 मल्टीप्लाई 10। अब इसका किया तो ये कितना हो गया? 10/, इससे क्या बार कट गया? ये 2 बार। तो ये 2 और 2 से क्या बार कट गया? ये 5 बार। ये 2 से कितनी बार कट गया? ये क्रॉस हो गया। 30 + 5, तो ये कितने हो गए? 35। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करें। अगर निम्नलिखित बारंबारता, निम्नलिखित बारंबारता ये निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 50 है, परंतु 20 और 40 और 60 और 80 वर्गों की बारंबारता क्रमशः F1 और F2 ज्ञात नहीं है। यह बारंबारता ज्ञात करनी है यदि सभी बारंबारताओं को योग 120 है। वो ये कह रहा है। ठीक है ना? सभी बारंबारताओं का योग कितना है? 120 है। तो ये हमें सवाल को निकालना है। तो पहले जो जो दिया है पहले लिख लो। वर्ग अंतराल ये सब है। F1 और F2 दे रखे ना, सब लिख लो। वर्ग अंतराल
बारंबारता, बारंबारता, ये जो दिए हैं इन्हें लिख लेते हैं पहले। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये दे रखा है 17, ये F1, ये 32, ये F2, ये 90, ये दे रखा है आपका। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी दे रखी हैं। ठीक है, तो आगे निकालते हैं। अब जो जो इनका पहले मध्य वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, F1 F2 ये दे रखा है ना, सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। F1 है, F2 है, ये कई बार आ चुका है ये सवाल। F1 करके F2 करके कई बार आता है ये सवाल, और ये मान लो ये हर बार आता ही है आपके एग्जाम में, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो मध्यमान निकाल लेते हैं पहले। मध्यमान यानी कि XI, ठीक है ना, और ये तुम्हारा रह जाता है FI। निकालते हैं मध्यमान, मतलब इन दोनों को ऐड करके इनका आधा। तो इन दोनों को ऐड किया तो इनका आधा कितना हुआ 10, इन दोनों को ऐड किया तो इनका आधा कितना हुआ 30, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ 50, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 70, इन दोनों को आधा जोड़कर आधा किया तो, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें निकालने के लिए UI बराबर एक निकालना होता है XI माइनस A अपॉन H। एक ये तुम्हें ये साइन याद रखनी है। ठीक है, FI और UI, ठीक है ना, क्योंकि मुझे U यहाँ से निकालना है, फिर F से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख के फिर मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले एक ये H है, H तो आपको पता है डिस्टेंस होता है इनका, और A होता है मध्य है। तो देखो 1 2 3 4 5 5, तो A बराबर तो ये हो गया। ठीक है ना, तो ये A बराबर हो गया, इनको निकालते हैं। तो क्या करेंगे, UI निकालेंगे तो पहले X का वैल्यू कितना 10, A का वैल्यू कितना है 50, और H कितना है आपका 10, ये 20 20, तो 20 हो गया। कितना बचा, तो ये बचा आपका 40/20, तो कितना भाग गया, तो माइनस के हो गया 2। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट करता हूँ अब निकाल के। ठीक है, ऐसे ही रखते चलना, इनका मल्टीप्लाई करके इसका आ गया 1 अगले का, इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 2, इसी तरह से। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, UI का और F का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो F कितना 7 मल्टीप्लाई माइनस के 2, तो ये होगा माइनस के 34। ऐसे ही इसका इससे, तो ये कितना हो गया माइनस के F1, ऐसे इसका ये 0 हो गया, ऐसे इसका F2 हो गया, ऐसे इनका 38 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार इन्हें ये आप जोड़ लेते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। तो ये क्या दे रखा है, पहले F के मान को जोड़ लेते हैं, सिग्मा FI। तो ये क्या है ना, F1 F2 एक जगह F1 F2 प्लस, और ये बाकी की संख्या 68 हो गई जुड़ के। ठीक है ना, 68। ऐसे इनको सिग्मा UI FI बराबर, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा F2 माइनस F1 प्लस 4। ठीक है, अच्छा पहले अभी इनका और माध्य इनका कितना दे रखा है, बारंबारता का योग 120। तो बारंबारता का योग कितना दे रखा है, F सिग्मा FI 68, F1 F2 बराबर 120 दे रखा है। F1 F2, तो ये इधर को गए तो कितना बचा, ठीक है 52, ये समीकरण 1 मान लो। तो देखो कल्पित माध्य, मैंने अभी बताया था कि इसे कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक है, कल्पित माध्य A बराबर हो गया आपका 50, और वर्ग चौड़ाई कितनी हो गई, H बराबर 20। ठीक, इन दोनों में जितना अंतर है वो वर्ग चौड़ाई होगी। अच्छा, अब आपका माध्य निकालने हैं। माध्य यानी कि A प्लस फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई में H, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब लिखते हैं 50 प्लस
ठीक है। ये माध्य तुम्हारा बराबर है माध्य के बराबर, और माध्य कितना दे रखा है 50 दे ही रखा है, तो ये भी लिख देता हूँ बराबर में, ठीक है, साथ ही लिख लेता हूँ, ये लिख लिया मध्य 50 ये माध्य दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ माध्य दे रखा है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया माध्य की जगह 50 प्लस, तो इनका क्या क्या वैल्यू दे रखा है 4 प्लस F2 माइनस F1 अपॉन 120, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 0 से ये कट गया तो कितना बार कटेगा 6 बार कटेगा ना, पूरा 6 बार कट गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये इससे चला कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना बचा आपका 4 F2 माइनस F1 0, तो माइनस F1 प्लस F2 4 माइनस के, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, तो ये कितना हुआ, जोड़ेंगे तो 2F2 हो गया 48 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे समीकरण 1 को और 2 को, तो इसका इसमें भाग करेंगे तो कितने बार चला गया, ठीक है। अब आगे इसमें F2 का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा F1 24 52, तो F1 कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो अतः F1 बराबर आपका 28 आया और F2 आपका कितना आया है 24, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, चलिए इतना आया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा अभी ये रह गया है, अब प्रायिकता के सवाल देखते हैं, ठीक है। कुछ सवाल प्रायिकता से भी आएंगे आपकी परीक्षा में, तो देखते हैं। पहला सवाल, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या है। एक घटना निश्चित रूप से घटनी है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, निश्चित रूप से घटती है। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा जो घटती है तो एक रूप घटेगी तो एक ही होगी, हमेशा याद रखें, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होगा, सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होगा, तो ये कहना किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होगा, तो सभी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है, यह आप ध्यान रखना, इसका अभी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे, यदि PE बराबर इतना दिया है 0.05, तो PE का मान बताना है, तो फॉर्मूला होता है आपका PE प्लस PE बार 1, ये फॉर्मूला होता है। तो दे क्या रखा है PE, ये इतना दे रखा है आपका, ठीक है ना, तो रखते हैं 0.05 दे रखा है, ठीक है। ये इसका पूछा, ये इतनी बराबर दे रखा है ना, ई का वैल्यू दे रखा खाली ये, तो PE1 इसे इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 0.05, तो ये कितना बच्चा आपका, ये बच्चा आपका 0.95, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब ये कह रहा है अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। 52 ताश की गड्डी होती है और उसमें इक्का अगर निकाल लें तो कुल कितने एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो तुम्हें पता है पूरी गड्डी में कितने ताश होते हैं, 52 ताशों की एक गड्डी होती है ना, गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, यह आपको पता है,
ठीक है, 4 इक्के होते हैं। और 4 में से एक इक्का निकालना है। एक इक्का आने की आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? परिणाम 4 ही होंगे। ठीक है, 4 में से एक एक करके निकालोगे तो 4 बार में ही निकलेंगे। आगे और एक निकालना हो तो क्या है? एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता तो क्या होगी? देखो, टोटल 52 ताश होते हैं और ऊपर कितने परिणाम होते हैं? 4। तो इसमें कितना डिवाइड चला गया? 13। ठीक है ना, कितना आया? 13। तो 1/13। ठीक है ना, अच्छी प्रकार से फेंटी गई थी। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/13। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है लिख के, और ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। अब ये आगे देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है ना, एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, ये कह रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं? 6। पासा जो लूडो की गोटी होती है ना, वो एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 आ सकती है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6। ठीक है, 6 ही होंगे। और अभाज्य संख्या होने के संभव परिणाम। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनमें अपने के अलावा कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तो कितने होंगे? 2 3 5 होंगे। ठीक है ना, तो कितना होगा? कुल परिणाम कितने होंगे? तो कुल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 3 हो गए ना। कुल परिणाम कितने हो गए? कुल संभव परिणाम कितने हो गए? परिमाण कितने हो गए? परिमाण कितने हो गए? 3। टोटल परिमाण कितने हो गए? 3। देखो, संभव कितने होंगे? अभाज्य संख्या जो 2 से भाग ना जाए उनमें पूरा 2 3 5, तो कितनी होगी टोटल संख्या? 3 हो गई। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यही तो पूछा है। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है ना, तो कितनी हो गई? ये 3 आई है और टोटल कितना है? 6। तो कितनी बार कट गया? 2 बार, तो 1/2, ये इसका आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता होगी। तो देखो, 2 पासी हैं, पासी में 6 होते हैं। वो एक उछाला था तो 6 परिणाम आए थे। अगर वो 2 पासे एक साथ उछाल रहे हैं तो कितने आएंगे? तो देखो, 2 पासे एक साथ उछालने पर दो पासों को उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने आएंगे? कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? की संख्या कितनी होगी? 6 ना 6 तो क्या 36, क्योंकि 6 को एक बार उछाला फिर 6 को ला तो इतना हो गया। ठीक है, और फिर वो कह रहा है
दोनों उछालते हैं, प्राप्त संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 10। मतलब दोनों गोटियों को अलग अलग उछाल रहे हैं तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो वो 10 आ रहा है बार बार ऐड करके। तो देखो दोनों पासों के परिणाम कितने आ रहे हैं 10, तो कितने हो गए, देखते हैं दोनों पासों का योग कितना है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योगफल कितना दे रखा है 10। ठीक है, तो हम निकालते हैं तो कितना होगा 4 और 6 होगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ कितना हो गया, एक तुम्हारी 5,5 होगी और एक तुम्हारी 6,4 होगी, तो कुल कितने आ गए 3 परिणाम हो गए। तो प्रायिकता कितनी आ गई, कितनी आई, कुल परमाणु की संख्या कितनी आ गई, तो 3 आई है, और टोटल कितनी होती हैं इतनी आ गई, तो क्या बार कट गए 1/12। तो इसका आंसर आ गया तुम्हारा इतना। ठीक है, टोटल नीचे लिखते हैं और जितने आता है ऊपर परिणाम आते हैं उन्हें ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये 2 अंक के हैं। तो कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याएं 1, 2, 3, 5 और 35 डैश डैश करके से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। ठीक है ना, तो 7 के गुणज मतलब 7 का भाग जा रहा है हर एक में, कुल परिणाम कितने, हल करते हैं आगे। कुल परिणामों की संख्या कितनी है 35 दे रखी है, और 1 से 35 तक 7 के गुणज हैं। 7 का मतलब मल्टीप्लाई जाता, तो 7 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 1 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, और 28 हो गया, और 35 हो गया। इनमें 7 के भाग सभी में चले जाएंगे, तो टोटल परिणाम कितने हो गए, टोटल परिणाम कितने हो गए आपके 5। ठीक है, अभिष्ट प्रायिकता कितने हो गई 5 टोटल आया, और अपॉन नीचे कुल कितना 35, तो इससे क्या बार कट गया 1/7 बार, तो इसका आंसर इतना हो गया। मैच खेलती हैं, जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये दे रखा है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। माना घटना एस यानी कि साइना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे साइना हो गई तुम्हारी, सॉरी जया है ना, तो जया। अब अगला सवाल देखते हैं, 2 खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलते हैं, जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो माना जया की कितनी है, जया को जे और साइना एस हो गया। ठीक है, तो जीतने की प्रायिकता क्या हो गई, जया के जीतने की प्रायिकता पी जे कितना हो गया, कितना दे रखा है, जीतने की जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना है 0.3। ठीक है, ये दे रखा है, और साइना के जीतने की प्रायिकता तो ये हमें बतानी है। ठीक है ना, तो वही P माइनस PS, तो कितना हो गया 0.3, तो कितना आंसर आया इसका 0.7 आंसर आया इसका, ये आंसर हो गया। ठीक है।